प्रकाश लगा रहे हैं, ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, मारपीट करने का काम कर रहे हैं। ये कभी नहीं सोचते कि मेरी जाति का है, मेरी समाज का है, हिंदू समाज का है। केवल वोट बैंक की खातिर अपना वोट कैसे बढ़े, एक वोट बैंक की कारण लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मंत्री जी, मैं आपको इस मंच से कहना चाहता हूँ, जितना आपने जो अत्याचार किया, अन्याय किया, भगवान ठाकुर जी ने चाहते तो सारी की बार आपकी जमानत नहीं बचेगी, क्योंकि ये राजा बनाने वाली जनता है और रंग बनाने वाली जनता है। आप अपना अत्याचार कर रहे हो, अहंकार कर रहे हो, आपको ये जनता इसका जवाब देगी, मुंह तोड़कर जवाब देगी। ठाकुर जी महाराज की अब तक जो भी जितने भी कांड हुए हिंदू समाज के, जहां पे कोई समस्या आई, सबसे पहले मैं पहुंचा, हिंदुओं की मान सम्मान की रक्षा के लिए खड़ा रहा। अभी हमारे बागों से बागों के बीच में चमरियागढ़ गांव है, जहां पर एक हिंदू समाज की बहुत बड़ी चट्टान है, वहां पर भीतर उन्होंने पूरी चट्टान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। वहां पर हिंदू समाज का झंडा लगा हुआ था, उस झंडे को उठाकर एक मुस्लिम जो झंडा था उसने उस झंडे को उठा के वहां कर दिया, थाने बंद कर दिया, और जो हिंदू समाज के नौजवान साथी थे उन लोगों को बंद कर दिया। फिर मेरे को पता लगा कि हिंदुओं के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। उसी दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सतीश जी पूनिया या सांगानेर आए थे और उनका भी स्वागत अभिनंदन हमारे को करना था, लेकिन मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत अभिनंदन छोड़ करके हिंदू समाज के भाइयों के साथ, उनके के साथ गया और वो झंडा वापस लगा। आज उस चट्टान के ऊपर बीचों बीच हिंदू समाज का झंडा लगा हुआ है, एक भी व्यक्ति के ऊपर केस नहीं है। भाई सारोवार जाट पीछे बैठा हुआ, इसको मैंने कहा कि पीछे तो खंडर मंदिर है, उस मंदिर का जीर्णोद्धार करो, उस मंदिर में शंकर भगवान की मूर्ति लगाओ। इन जोड़पुरा के जो मलेखड़ा के गांव वालों ने मेहनत करके उस मंदिर को वापस कंप्लीट किया, शंकर भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। ये जो हिंदू समाज ये केवल हिंदुओं को तोड़ने का काम करें, हिंदू होने का नाटक करते हैं, बेटी पे फोटो के खातिर हमारे हिंदुओं को लाठियां बरसा रहे हैं। अगर एक लाठी उनको भी बरसा दो, क्योंकि वो तो आपका पेटी एक वोट है। तो जोरालपुरा चमरियागढ़ के लोगों ने वहां पर शंकर भगवान का चबूतरा बना दिया और वो चबूतरे के पास में कुआ है, उसको 100x100 का एक पट्टा दे दिया समाज विशेष लोगों को ईदगाह बनाने के नाम पे। जबकि वो चारागाह भूमि है, चारागाह भूमि में कोई पट्टा नहीं दिया जा सकता, लेकिन इन्होंने वोटों की खातिर उस जमीन पर जहां पर को बनी हुई है, कुई है और वर्षों पूर्व का कुआ है, उस कुएं को अंदर लेकर 100x100 को चारागाह भूमि के अंदर पट्टा देने का काम किया। जबकि आप लोगों को पता, चारागाह भूमि में कोई पट्टा दे नहीं सकता, आबादी भूमि में सरपंच दे सकता, लेकिन इन लोगों सरपंच को मिलकर एक समाज से संतुष्ट करने के लिए पट्टा दिया। हिंदू समाज की बात आई तो ये इनका झंडा भी वापस लगा, इनकी बात भी रही और उन भीतर में से लिखवा के दे दिया कि ये पूरी चट्टान हिंदू समाज की है, हिंदू समाज के लोग रहेंगे। हमने रोड जाम किया, उस रोड जाम करने में अगर कोई मुकदमा लगता है तो क्या आतंकवादी होता है? हिंदू समाज को न्याय दिलाने के लिए अगर तो रोड जाम करना पड़ता तो क्या मैं घूमता हूं? ऐसा मेरी बात सुनो, अगर मेरे पे कोई केस है, मैंने मेरी जिंदगी में किसी आदमी ने बिना मतलब में थप्पड़ नहीं रखी, बिना किसी का अगर 1 इंच जमीन पे कब्जा किया तो बता दो इतने लोग बैठे, या पता करके बता दो, या किसी के 5,000 रुपए 1,000 रुपए खा गया हो, कोई मुकदमा को बताओ। अगर कोई मुकदमा है तो यही मालखेड़ा के अंदर इसी रामलाल जी झाल का ठेका जिनमें जाते के अंदर, वहां पर हमारे 2 भाई मर गए थे, मालिखेड़ा का रावणा राजपूत समाज का और कचौड़िया का नेकवंशी समाज का। उन पिछले 3 दिन से रोज घटनाएं हुई थी, 2 भाई रोड पर खड़े थे, एक डंपर आया अंधाधुंध, उनके चक्कर लगाने की ओर है, मेरे को 50 चक्कर लगाने, 100 चक्कर लगाने, उनको ये चिंता नहीं कि मैं रोड पर लोगों को मार रहा हूं, लेकिन उनको जो लाकर से वहां जिंदल में 50 चक्कर लगाने हैं, चक्कर लगाने के चक्कर में लोगों को मार रहे हैं, रोक रहे हैं और 2 लोगों की मृत्यु हो गई, हत्या करी इस लोगों ने। एक दिन ऐसा हुआ 2 लोगों की मृत्यु हुई, उससे एक दिन पहले बेचारी मैडम में स्कूल में पढ़ाई जाती है, उसकी इसी रामलाल जाट की 8 लाख कंपनी के टेलर में टक्कर लगाकर उसको मार दिया, उसकी बॉडी को और उसकी लाश को फावड़े से कुछ इकट्ठा करने लगे। और एक दिन पहले एक चमनपुरा का व्यक्ति है, उसके पैर टूट गए, मतलब 3 दिन में कंटिन्यू 3 घटना हुई। जब मालिखेड़ा के व्यक्ति की घटना हुई, मेरे को बुलाया गया, मैं वहां पर गया, मैंने कहा भाई मैं रावणा राजपूत समाज के बच्चे की भी बात करूंगा और मेघवंशी समाज के लड़के की बात करूंगा। जरूरी नहीं कि वो मेरा मानव विधानसभा में नहीं है, मैं जहां भी जाता हूं, मैं जाति की समाज की विधानसभा की बात नहीं करता हूं, जहां हिंदू की बात आती है, कहीं का भी हो उसके साथ खड़ा होने के काम करता हूं।
ऐसा वहां पर धरना किया, प्रदर्शन किया, रोड जाम किया। अगर रोड जाम करके किसी को न्याय दिलाने का काम किया तो क्या आतंकवादी है? मेरी बात सुनो, राजकारी बदल मुकदमा किया, ये परमेश्वर जी लोहारी भाई थे, इनका भी नाम है उस मुकदमे के अंदर। अगर किसी को न्याय दिलाने के लिए मुकदमा दर्ज होता है फिर ये बोलते गुंडा। भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर बंद है वर्षों से मंडल में, इसके लिए कितनी बार धरने हुए, प्रदर्शन हुए, आंदोलन में, उनकी लड़ाई करने के लिए ये मेरे में मुकदमा दर्ज करते, फिर बोलते मैं गुंडा हूं। उदयलाल खटाना के ऊपर 151 का भी मुकदमा नहीं है, केवल जनता के कार्य के खिलाफ 151 का भी मुकदमा नहीं है। केवल ये जो भी जितने मुकदमे हैं ये जनता की न्याय के लिए, जनता की मांग के लिए है। ना मैंने पूरे भिलवाड़ा जिले में किसी का 1 रुपया खाया, ना किसी की 1 इंच जमीन में कब्जा किया। जो व्यक्ति 25-25 मुकदमे लग रहे हैं, ये गुर्जर समाज के युवाओं को जबरदस्ती हमारे खिलाफ बुलवा रहे। पिछले 3 दिन से एक जाता नेता अहमदाबाद में कहता उदयलाल राणा गुंडा है, दूसरा सोना का वो प्रोग्राम कहता उदयलाल राणा गुंडा है, और ये हमारा रामराज है। क्या का रामराज है? भ्रष्टाचारी, अहंकारी, लोगों को मारपीट करने वाला, जेल में डालने वाला, हिंदू धर्म को सनातन पर आंच पहुंचाने वाला वो रामराज हो गया। वोट व्यक्ति खाते पिछले 2 साल से करोड़ यात्रा निकाल रहे हैं। अगर आप इतने हिंदू हो तो माता देवना भगवान का मंदिर खोलो। अगर मंदिर नहीं खिलवा सकते तो देव सरकार लाखे की बरसाई और लाखे नहीं बरसाती तो 151 में ऐसी कौन सी धारा हो गई जिन व्यक्तियों को 70 लोगों को आपने जेल में भेज दिया और जेल में भेजने के बाद बोला ऐसे प्रमाण पत्र लो। कोई 151 में लगा गया ऐसे प्रमाण पत्र? मैं तो कहता हूँ 140 ऐसे प्रमाण मेरे हिसाब से पूरे जिले में नहीं बने होंगे। जिस किसी को भी अगर जमानत करवानी होती है तो जमीन के पेपर लगाता है, ट्रक के पेपर लगाता है, मकान के आरसी लगाता है, 4 व्हीलर की लगाता है। लेकिन मेरे हिसाब से पूरे जिले के अंदर 140 ऐसे प्रमाण नहीं है। फिर भी हम देव भक्तों ने, सभी साथियों ने संडे के लिए आंदोलन किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया और उन सब लोगों को शाम को छुड़ाया और सब लोगों को अपने अपने घर भेजने का काम किया। उसमें मांडल के सरप्रसाद संजय जी भंडारी है शायद मांडल के में पहली बार ऐसे परिसर में भोजन बना, देव भक्तों ने भोजन किया ताकि किसी जैसे में भोजन नहीं। रोड जाम किया। अगर हमारे को हमारी मांग मनवानी है तो हमारे को रोड जाम करना पड़ता है, धरना लगाना पड़ता है। अगर कानून है तो जिस धर्म में उसको जन्म लिया तो वो धर्म का भी उसको ध्यान रखना चाहिए। केवल न केवल वोटों की खातिर एक ही समाज विशेष के पैंटी टैग वोट है, क्योंकि वो हमारे को तो देते नहीं, वो सारे लोग उन्हीं को देते हैं। उन्हीं पैंटी टैग वोटों को खातिर केवल न केवल हिंदू समाज को टारगेट कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा निकाल रहे हो एक तो, दूसरी तरफ लोहे के साथ जूते बसा रहे हो। ये कौन सा न्याय हो? हिंदू हो तो हिंदू बताओ, मैं हिंदू हो, लेकिन कोई भी बात नहीं है। बात यह हमारे भीलवाड़ा के पास में 2 नदियां हैं, बनास नदी और कोठारी नदी। उस बनास नदी कोठारी नदी के सीने पर चल नहीं कर दिया इन लोगों ने। बजरी माध्यम जितने भी है जिसका 50% हिस्सा मंत्री रामलाल चाटरा है, 50% हिस्सा इनका है। ना ये रोजी की रसीद चाहते हैं, ना